सब धर्म कल्याणकारक और परधर्म डरावना है। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य सब धर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। हरेक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं और दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति, ये सारे के सारे धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना, ये सारे के सारे ये मतलब धर्म में अधर्म है जो अपने लिए निषिद्ध है। ऐसा दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का धर्म में परधर्म है। अब कुधर्म और अधर्म और परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता है। हे वाष्णी, फिर ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वाष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने सब धर्म पालन की प्रशंसा की है और धर्म वर्ण और कुल का होता है। सो अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग ये नहीं, हालांकि पाप करने की इच्छा का त्याग होना चाहिए, है ना? ऐसे ही है। अनिच्छंदन का मतलब यही है। कारण की भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है और जिसके ना रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वो करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और ना करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छंदन, अनिच्छन, इन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादीव नियोजितम पदों को कहते हैं। मतलब यह है कि पाप वृत्ति के पैदा होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहता है और दूर रहना चाहता भी है। फिर भी उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो और इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है और पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात संसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु इस कारण की और दृष्टि ना रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वो ये समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ इससे निवृत्त होना चाहता हूं, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है, जैसे दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति होती है। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन द्वारा कहा गया ये देव वस्तुतः काम मतलब भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। मतलब यह है कि विचारवान मनुष्य खुद पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है और वो दूसरा कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं। मतलब ये दोनों पाप के कारण हैं, परंतु ये बात सामान्य रीति के कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। सो वो प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचार पूर्वक पाप करना ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन के प्रश्न का मतलब ये है कि अश्रद्धा, असूया,
दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, सब धर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचार पूर्वक ना चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? और इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है?